सो हेलो बीएन के जस्ट यानी इंग्लिश एंड एजुकेशन चैनल में आपका बिल्कुल स्वागत है। तो चलिए अपन है जो शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पे भी ऐसे टीचर्स नहीं मिलेंगे जो कि बिना बोर्ड के आपको कुछ सिखा सकते हो, वो भी इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है 25 प्रोनाउन। 25 प्रोनाउन क्या होता है, क्या इससे संबंधित नॉलेज रहती है, उससे संबंधित अपन जो बेसिक टू हाई लेवल आज अपन जाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 प्रोनाउंस जो होते हैं वो होते हैं एनीथिंग, ठीक है, मेरे साथ बोलना। एनीथिंग जो होता है, ठीक है, एवरीथिंग जो होता है, नथिंग जो होता है, समथिंग जो होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन की, परिचय की इसकी बात करते हैं। तो परिचय जब इसकी बात करते हैं तो जो 25 को अपन कहते हैं परिमाणात्मक शब्द, ठीक है। आर वर्ड्स विच डिनोट क्वांटिटी और अमाउंट, ये है जो या तो क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, ये मतलब मात्रा को, या फिर नंबर्स को, संख्या को ये डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है जो इनका प्रयोग है जो होता है वो हमेशा नाउन के प्लेस पर होता है, ठीक है, कि ये किस किस बात को डिनोट करते हैं ये बता चुका हूँ। और ये किसको डिनोट करते हैं, ये नाउन के साथ, नाउन के स्थान पर ये आते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, इसलिए ये प्रोनाउन भी कहलाते हैं। अगर नाउन के साथ में अगर ये आएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ये प्रोनाउन भी कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए डिक्शनरी मीनिंग एंड यूज। अब देखिए सबसे पहले नंबर पे जो टॉपिक रहेगी अपन वो है एनीथिंग। क्या है, एनीथिंग, ठीक है। अब एनीथिंग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आज अपन जानने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। गर्मी बहुत है, पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं और समझाने में मैं बिल्कुल सक्षम रहूंगा आपको बिना बोर्ड के, आप देखते रहिएगा। देखिए बात करते हैं एनीथिंग की, ठीक है। एनीथिंग का मतलब होता है वन थिंग, ठीक है। वन थिंग मतलब कोई एक चीज, ठीक है। ऑफ एनी काइंड, ठीक है, मतलब कुछ या कुछ भी। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ या कुछ भी, ठीक है। जब अपन यूजुअली बात करेंगे तो एनीथिंग का प्रयोग जो यूजुअली जो होता है वो एक प्रकार से नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। कहाँ पर होता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को अपन हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, आप जानते हो इस बात को, ठीक है। अब देखिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पर बताता हूँ। इट वॉज सो डार्क, ठीक है, कि यह यहाँ पर बहुत अंधेरा है, ठीक है। आई कुड नॉट सी एनीथिंग, वहां पर अपन आई कुड नॉट सी एनीथिंग, क्योंकि आई कुड नॉट मैं नहीं देख सकता, नोट आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार अपन वहां पर एनीथिंग का प्रयोग करेंगे। अब एनीथिंग का प्रयोग अपन नेगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे, ये मैं आपको सिखा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें है जो कहाँ कहाँ पर और ज्यादा किया जाता है, यूजुअली इन क्वेश्चंस, प्रश्नवाचक वाक्यों में भी कभी कभार इसका उपयोग किया जाता है। वो देखिए किस प्रकार से, देखिए इज देयर एनीथिंग गुड इन दिस चैनल, कि क्या यहाँ पर इस चैनल में कुछ अच्छा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि इज देयर एनीथिंग गुड इन दिस चैनल, कि यहाँ पर कुछ इस चैनल में आपको कुछ अच्छा दिख रहा है। तो ये एक प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यूजुअली अपन एनीथिंग का प्रयोग है जो एनीथिंग का प्रयोग अपन एक प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। तो आशा करता हूँ एनीथिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जनरली बेस नहीं होता और हाई लेवल भी बेस नहीं होता है दोस्तों। चलिए आगे करते हैं बात एवरीथिंग की। एवरीथिंग क्या होता है, एवरीथिंग क्या, और एवरीथिंग का मीनिंग क्या होता है। एवरीथिंग का मतलब होता है ईच थिंग, मतलब प्रत्येक एक एक वस्तु, ठीक है। एवरीथिंग का मतलब होता है ईच थिंग। ईच थिंग मतलब प्रत्येक जो एक एक जो वस्तु है उसे अपन एवरीथिंग कहते हैं, ठीक है। या फिर जिसे अपन कह सकते हैं ऑल थिंग्स, साथ में भी अपन कह सकते हैं कि मतलब प्रत्येक वस्तु या फिर सभी वस्तु जिसे अपन कहेंगे। देखिए ईच थिंग के अर्थ में, ईच मतलब एक प्रकार से एक एक करके के अर्थ में अपन एवरीथिंग का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। देखिए एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव इन दिस यूट्यूब, ठीक है, कि एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, कि सारा सब कुछ यहाँ पर बहुत महंगा है यूट्यूब में, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी आइटम हो गया, जैसे यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस हो गई, सारा सब कुछ यूट्यूब से जो कंटेंट एक एक करके जो है वो एक्सपेंसिव बताया है। तो यहाँ पर है जो अपन जान सकते हैं कि ये एवरीथिंग का प्रयोग अपन ने इस आधार पर अपन यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए ऑल थिंग के अर्थ में किस आधार पर होगा, वी कैन लीव एवरीथिंग एल्स अंटिल टुमारो, ठीक है। ऑल थिंग्स में या फिर जैसे वी कैन लीव एवरीथिंग, ठीक है, वी कैन लीव एवरीथिंग, लीव यहाँ पर LEAVE, ठीक है। वी कैन लीव एवरीथिंग, हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, बाकी सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं अंटिल टुमारो, कल तक के लिए हम सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं इन दिस लॉकडाउन। लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो, ठीक है।
थर्ड नंबर पे जो होता है एवरीथिंग पे, उसमें बात करते हैं कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वहाँ पर भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, एवरीथिंग का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो सबसे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है तो वो क्या होती है, वो सबसे ज़्यादा वो एवरीथिंग हो जाती है, मतलब प्रत्येक हो जाती है। ठीक है, तो देखिए जैसे मनी हो गया, ठीक है, तो मनी इज नॉट एवरीथिंग। अब मैं कह सकता हूँ कि मनी ही यहाँ पर सब कुछ नहीं है, तो मनी इज नॉट एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ ये एग्जांपल है जो एवरीथिंग से रिलेट रखता है। अब बात करते हैं नथिंग की। नथिंग का मतलब होता है नॉट एनीथिंग। नॉट एनीथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, या फिर न गणे, या फिर शून्य प्राय। ठीक है, जिसको गिन नहीं सकते या फिर शून्य के बराबर जो होता है उसे अपन नथिंग कहते हैं। तो देखिए नथिंग का प्रयोग है जो नॉट एनीथिंग के अर्थ में किस आधार पर किया जाता है, देयर वाज नथिंग एल्स टू से। ठीक है, देयर वाज नथिंग एल्स टू से, कि यहाँ पर मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। ठीक है, तो देयर वाज नथिंग एल्स टू से अपन इस प्रकार कह सकते हैं। बात करते हैं समथिंग की। समथिंग का मतलब होता है अ थिंग दैट इज नॉट नोन और नॉट नेम्ड। एक चीज जिसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है, और जिसको कोई जानता भी नहीं है। अज्ञात या अनाम के अर्थ में अपन जो देखेंगे इसे, तो अज्ञात और अनाम के अर्थ में किस आधार पर, जैसे जब अपन कहते हैं ना मेरी आंख में कुछ चला गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं अपन आई हैव गोट समथिंग इन माई आई। ठीक है, कि आई हैव गोट, कि मेरी आंख में है जो कुछ चल गया, लेकिन उसका न तो अपने को नाम पता है और न ही उसका नाम है, क्योंकि अपने को पता ही नहीं रहता। तो अपन कहते हैं वहाँ पर जब किसी वस्तु का नाम या फिर कोई अज्ञात वस्तु है जो वो रहती है, तो उसके साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, समथिंग का प्रयोग करते हैं। ऐसी बात के लिए, ठीक है, रूल नंबर सेकंड, ऐसी बात के लिए समथिंग में ही जो महत्वपूर्ण हो, उपयोगी हो, इम्पोर्टेंट हो, यूजफुल हो तथा विचार करने योग्य हो, मतलब थिंकेबल हो, तो वहां पर भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, समथिंग का प्रयोग करते हैं। देयर इज समथिंग इन व्हाट योर मदर सेज, कि यहाँ पर कुछ तो है, ठीक है, यहाँ पर कुछ तो महत्वपूर्ण है या फिर उपयोगी है या फिर विचार करने योग्य है कि जो तुम्हारी माता जी ने कहा था दोस्तों। तो चलिए बहुत अच्छा लगा होगा आपको, सेशन समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से देखोगे तो आपके 25 प्रोनाउंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। पूरे यूट्यूब चैनल में बिना बोर्ड के पढ़ाने वाले केवल अकेले सर आपको मिलने वाले हैं, उनका नाम है जस्टिन सर। तो प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।